Good morning viewer. So today in this video we are going to see question 3 of exercise 1.3. Express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. So in this question we have to express the number in P upon Q form. P upon Q form means it is a rational number. Already we see the question 1. In question 1 we convert the rational number into decimal expansion, into decimal number. Here exact opposite. Here decimal number is given and we have to convert into P upon Q form. It means के रेशनल नंबर. हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर दिया गया है उसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो आइए देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें नंबर को इस तरह से राइट कर देना है 0.6. हियर 6 बार, सो इट मीन्स 6 इज रिपीटेड. सो 0.6666, यहाँ पे 6 रिपीट होगा. नाउ सेकंड स्टेप में हमें इसको x के इक्वल ले लेना है. सो x इक्वल टू 0.6 बार. ये हमारा सेकंड स्टेप. क्या करना है, हमें इसको x के इक्वल ले लेना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 666 यानी कि 6 रिपीट हो रहा है. कितने डिजिट? ओनली वन डिजिट 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो हमें जो यहाँ पे इक्वेशन है उसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6 बार. समझ में आ गया? यहाँ पे ओनली वन डिजिट रिपीट हो रही है, सो इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो, समझ लो 42 42 42, इस तरह से 42 42 42 रिपीट हो रहा है, मीन्स के 4 and 2 डिजिट आर रिपीटिंग. सो दैट टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100 बोथ साइड. उस टाइम पे हमें 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा. अगर नंबर इस तरह से दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है. उस टाइम पे हमें दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपको याद रखना है, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. अगर 2 डिजिट इस तरह से रिपीट हो रही है तो हमें 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हमें दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. अंडरस्टैंड? Now let's see. Here 10 multiply x, so it become 10x. And here 10 multiply 0.6 बार. अभी इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें किस तरह से लिखना है, तो उसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है. यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है. 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब कि इस पॉइंट को हमें 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है. ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो नंबर हो जाएगा 6. ये पॉइंट यहाँ पे मूव होगा और आगे 6 रिपीट होगा तो हम उस पर बार कर दे. तो इनका मल्टीप्लिकेशन होने से हमें आंसर मिलेगा 6.6 बार. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, हमें नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो लिखा है x इक्वल टू 0.6 बार, उसे हमें रिपीट करना है. इसके नीचे लिखना है इस तरह से x इक्वल टू 0.6 बार. अभी हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. इस स्टेप और इस स्टेप का हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ से 10x माइनस 1x, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 9x. यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है 6 माइनस 6, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. देन डेसिमल पॉइंट एंड 6 माइनस 0, सो यहाँ पे 6 हो जाएगा. तो वी गेट 9x इक्वल टू 6.0. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 9x इज इक्वल टू 6. याद रखिए अगर पॉइंट के बाद 0 आता है तो उसे हमें राइट करना जरूरी नहीं है. सो हम लिख देंगे 9x इक्वल टू 6. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू 6. अभी यहाँ पे x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, तो वो राइट
दूसरी साइड चला जाएगा तो वो डिवीज़न में जाएगा, तो 6/9। नाउ फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 6 का फैक्टर होगा 2 × 3 एंड 9 का 3 × 3, सो 3 3 कैंसल is equal to 2/3. Now let's see second number of question 3. So question is 0.47 बार। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो only 7 पे बार है, इसका मतलब है only 7 रिपीट होगा। सो हमें इस तरह से लिख देना है 0.47 बार इज इक्वल टू 0.4777, यहाँ पे 7 रिपीट होगा। सबसे पहले हमें इसको x के इक्वल ले लेना है, सो x इक्वल टू 0.47 बार। देन हियर ओनली 1 डिजिट रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार। यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, इसीलिए हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया है। Now 10 multiply x, so it become 10x and 10 multiply 0.47 बार, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है। किस तरह से? यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें इस पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है। याद रखिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट मूव करो, अगर 100 से करते हैं तो 2 डिजिट मूव करो, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट हमें राइट साइड मूव करना है। तो यहाँ पे हमें 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको 1 डिजिट मूव करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4.7 और आगे 7 रिपीट हो रहा है तो हमें 7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। नाउ इसके नीचे हमें ऊपर वाला स्टेप लिखना है, ये वाला। सो x इज इक्वल टू 0.47 बार। नाउ इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो 10x माइनस 1x, यहाँ पे हो जाएगा 9x एंड हियर 7 माइनस 7 0, 7 minus 4 3 decimal point and 4 minus 0 4। सो हमें ये आंसर मिल गया है 9x इक्वल टू 4.30। नाउ 9x एज इट इज एंड हियर 4.3। पॉइंट के बाद 0 है तो 0 को हमें नहीं लिखना है, ओनली वी हैव टू राइट डिजिट विदाउट 0। So in next step x equal to 4.3/9, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। Now x equal to 4.3 यानी कि डेसिमल नंबर है 4.3 है तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर 0.1 डिजिट सो वी हैव टू राइट 43/10 and here 9 as it is, so 9. Now final step 43 as it is and 10 9s are 90. So 43/90, that is the final answer. Now let's see third number of question 3. So question is 0.001 बार। यहाँ पे हमें तीनों डिजिट यानी कि 0 0 1 तीनों के ऊपर बार दिया गया है, तो इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं 0.001। ये तीनों डिजिट रिपीट होगी 0 0 1 0 0 1। सो यहाँ पे 0 0 1 यानी कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको x के इक्वल राइट कर देना है, तो x इक्वल टू 0.001 बार। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और हमने पहले ही देख लिया यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रही है। सो दोनों तरफ हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1000 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.001 बार। तो यहाँ से 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 1000x हो जाएगा, और 1000 मल्टीप्लाई 0.001 बार, इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें यहाँ से लिखना है। हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 0.3 डिजिट मूव होगा, यानी कि यहाँ से 1
2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से चेंज होके पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.001. सो एंड हियर बार. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, इसके नीचे हमें ये स्टेप वापस लिखना है. x इक्वल टू 0.001 बार. Then we have to do subtraction of these two. So 1000x multiplied by 1000x minus 1x. So it become 999x. Here 1 minus 1, 0, 0 minus 0, and 0 minus 0 again 0, and 1 minus 0, so it become 1. So here 999x is equal to 1. And remember, don't write 0 after point, so only 1. So therefore x equal to 1 upon 999. So this is the final answer. आई होप कि क्वेश्चन 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए.